ऑर्गन ट्रांसप्लांट में समय का बहुत महत्व होता है। डोनर के शरीर से निकालने के बाद ये अंग खराब होने लगते हैं और इन्हें तुरंत सर्जरी करके, ऑपरेशन करके नए शरीर में पहुंचाना बहुत जरूरी होता है। हमने आज आपको बताया कि जश ओझा के हार्ट और लंग्स से 2 विदेशी बच्चों को नया जीवन मिला है। ये दोनों विदेशी बच्चे चेन्नई के एमजीएम हॉस्पिटल में भर्ती हैं। सूरत से चेन्नई तक इन ऑर्गन्स को पहुंचाने के लिए एक ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया और लगभग 1615 किलोमीटर की ये दूरी सिर्फ 160 मिनट में तय की गई। कहते हैं जब कोई व्यक्ति इस दुनिया से चला जाता है तो वो लोगों की यादों में हमेशा जीवित रहता है। हालांकि ऑर्गन डोनेशन की मदद से कोई व्यक्ति दूसरों के शरीर में भी जीवित रह सकता है। अब आपको अमर बनाने वाले अंगदान से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी भी हम बताना चाहते हैं। हमारे शरीर के जिन 17 अंगों को दान किया जा सकता है उनमें प्रमुख हैं हार्ट, लंग्स, लिवर, किडनी और स्किन। अंगदान के मामले में हमारे देश में जागरूकता की बहुत कमी है। हमारे देश में हर साल ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए 5 लाख अंगों की जरूरत होती है, लेकिन जरूरत के मुताबिक ये ऑर्गन्स हमें मिल नहीं पाते। हर साल 2 लाख कॉर्निया की जरूरत होती है, लेकिन सिर्फ 50,000 ही डोनेट किए जाते हैं। किडनी के मामले में भी यह अंतर बहुत ज्यादा है। हर वर्ष 2 लाख किडनीज की डिमांड है, लेकिन मिलती हैं सिर्फ 1684। हमारे देश में हार्ट की जरूरत वाले हर 147 लोगों में सिर्फ एक को ही हृदय मिल पाता है और लिवर के मामले में हर 70 में से एक व्यक्ति की डिमांड पूरी होती है। यानी भारत में ऑर्गन्स की बहुत ज्यादा कमी है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यहां जश ओझा के परिवार की तरह अंग दान का फैसला लेने वाले लोगों की बहुत कमी है। हमारे देश में हर 10 लाख लोगों में एक व्यक्ति भी अंगदान नहीं करता। सोचिए, 10 लाख में एक व्यक्ति भी नहीं करता, जबकि अमेरिका में हर 10 लाख लोगों में 32 और स्पेन में 46 लोग अपने ऑर्गन्स मृत्यु के बाद डोनेट कर देते हैं। आप सोच रहे होंगे कि जब देश में ऑर्गन्स की इतनी कमी है तो 2 विदेशी बच्चों को ये ऑर्गन्स क्यों दिए गए। इसकी एक प्रक्रिया होती है जिसमें ऑर्गन डोनेट करने वाले व्यक्ति और ऑर्गन रिसीव करने वाले व्यक्ति का ब्लड ग्रुप मैच करना बहुत जरूरी है। इस समय हमारे देश में हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए किसी छोटे बच्चे का नाम वेटिंग लिस्ट में नहीं था, इसलिए इन विदेशी बच्चों को ये ऑर्गन्स दिए गए। दुनिया में 22 प्रमुख धर्म हैं और इनमें से कोई भी धर्म अंगदान के खिलाफ नहीं है। भगवत गीता के मुताबिक जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसकी आत्मा पुनर्जन्म लेती है और शरीर को पुराने कपड़ों की तरह त्याग दिया जाता है। लेकिन आपके शरीर के ये पुराने कपड़े यानी ऑर्गन्स किसी और के काम तो आ ही सकते हैं, उन्हें जीवन दे सकते हैं। अब हम आपको अंगदान करने का एक तरीका भी बता देते हैं। हम चाहेंगे कि आप इसके बारे में जरूर सोचिए और फैसला लीजिए। ऑर्गन्स को डोनेट करने के लिए उम्र की कोई सीमा नहीं। 1 दिन के बच्चे से लेकर 100 वर्ष के बुजुर्ग भी अपना अंगदान कर सकते हैं। हालांकि 18 वर्ष से 50 साल तक की उम्र में अंगदान करना सबसे बेहतर माना जाता है। अंगदान करने के लिए आप भारत सरकार के नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट पर जाकर खुद को रजिस्टर करवा सकते हैं। इसकी वेबसाइट का एड्रेस इस समय आपकी स्क्रीन पर है, आप खुद भी नोट कर लीजिए और हम चाहेंगे कि आप अपने परिवार और अपने दोस्तों के साथ भी इस जानकारी को जरूर शेयर कीजिए। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक जीवन देने का काम सिर्फ भगवान करते हैं, भगवान का काम है। लेकिन अंगदान एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे दूसरों को जीवन दिया जा सकता है और ये काम इंसान कर सकते हैं। यानी अंगदान करके कुछ इंसान भी भगवान जैसे ही बन सकते हैं, क्योंकि आप भगवान की तरह किसी को जीवन दे रहे हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.